हेलो गाइस, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद अरिहंत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 4 के बारे में, जिसका हमारे इंग्लिश सेशन का चैप्टर 4 है। इसका नाम है टॉल ट्रीज। ओके, तो पिछले 3 चैप्टर के मैंने एक्सप्लेनेशन पहले ही समझा चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन पे जरूर डाल दूंगा अगर मुझे मिल गया तो वीडियोस, वरना आपको प्लेलिस्ट में पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से बाकी 3 चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। बाकी फिलहाल हम चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, टॉल ट्रीज। इसका हम पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो फिर फटाफट से हम चालू करते हैं। पहला स्टैंजा, आप ना एक काम करिएगा, अपनी बुक होगी या फिर तो बुक खोल के रखिएगा। मेरे पे एक्चुअली क्या कि पूरा स्टैंजा इतनी स्पेस नहीं होती यहाँ पे पूरा स्टैंजा मेरे को अपलोड करने की, तो मैंने शॉर्ट में स्टैंजा लिखा है। बेसिकली मैं आपको पोएम समझा दूंगा, आपको स्टैंजा पढ़ के पूरा पोएम समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहला स्टैंजा देख रहा हूँ, यहाँ पे तो लिखा हुआ है विद देयर फीट क्लाउड्स गो बाय। ओके, तो इस स्टैंजा का मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। इसमें स्टैंजा में लिखा है द पोएट कन्वेज टू द रीडर दैट द ट्रीज आर वेरी टॉल एंड डिस्क्राइब्स द ट्रीज एज इफ दे आर ह्यूमन बींग्स विद हेड्स एंड फीट एंड इवन आइज टू सी थिंग्स अराउंड देम। ओके, तो हमारा पोएट जो है वो ये कह रहा है कि ट्रीज जो होते हैं बहुत टॉल होते हैं, और जो पोएट ने एक ट्री को ह्यूमन बींग से कंपेयर किया है, जिनके उनका टॉप वाला पार्ट जो उनको हेड बताया है और जो लोअर पार्ट है उनके जो लोअर बॉडी होती है वो बताया है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि ट्रीज ह्यूमन की तरह आइज भी होती है ट्रीज पे, ताकि वो अपने अराउंड देख पाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा दूसरा लाइन है, यहाँ पे लिखा है शी फील्स दैट सम ह्यूमन बींग्स आर लाइक टॉल ट्रीज दैट आर स्ट्रॉन्ग टॉल एंड पावरफुल। तो हमारा यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि कुछ पेड़ जो है ह्यूमन बींग्स की तरह होते, कुछ ह्यूमन बींग्स पेड़ की तरह होते हैं जो कि टॉल होते हैं, थोड़ा पावरफुल होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ओके, लाइक टॉल ट्रीज दे हैव देयर फीट इन ग्राउंड। टॉल ट्रीज की तरह उनका पैर ग्राउंड में होता है, जैसे ट्रीज के रूट्स जो होते हैं ग्राउंड में होते हैं, वैसे ही उनकी फीट जो होते हैं वो भी ग्राउंड पे होते हैं। और दीज एम्पावर्ड ह्यूमन बींग्स आर हम्बल काइंड एंड केयरिंग। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जो एम्पावर्ड, जो काफ़ी शक्तिशाली बड़े बड़े ह्यूमन बींग्स होते हैं वो काफ़ी हम्बल होते हैं, काइंड होते हैं और केयरिंग भी होते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम, हमारा स्टैंजा सेकंड आता है, जहाँ पे लिखा है व्हेन द डस्क डॉट 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 इन अ नेस्ट। ये सेकंड स्टैंजा है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आप इससे पूरा क्लियरली पढ़ लीजिएगा, कॉज इतनी स्पेस नहीं होती यहाँ पे मेरे को अपलोड करने की। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी है, द पोएट गिव्स एन इंटीग्रेटेड पिक्चर ऑफ नेचर इन दिस स्टैंजा। ओके, तो यहाँ पे नेचर की एक इंटीग्रेटेड पिक्चर दी हुई है स्टैंजा। इस स्टैंजा में हमारे पोएट ने एक नेचर को थोड़ा एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, इन द इवनिंग द डार्कनिंग स्काई ड्राइव्स द बर्ड्स टू द सेफ्टी ऑफ देयर होम्स इन द ट्रीज। ओके, तो ये यहाँ बता रहे हैं कि स्टैंजा में कि शाम के टाइम, जब शाम हो जाती है, अंधेरा होने को लगता है, स्काई पूरा डार्क हो जाता है, जब सारी जो बर्ड्स होती है वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने अपने घर पे चली जाती हैं। ठीक है, अपने नेस्ट में, इंडिविजुअल नेस्ट में सारी जो बर्ड्स होती है वो चली जाती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखी है, इन दिस वे द डिफरेंट एलिमेंट्स इन नेचर कंप्लीमेंट ईच अदर टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड शेल्टर टू बर्ड्स। ओके, तो यही बता रही हैं कि रात में जो हमारी बर्ड्स होती है वो कहाँ जाती है, पेड़ों में ही जाती हैं। तो वही बता रही थी कि हमारे नेचर में ट्रीज ऑल्सो अ नेचर, पार्ट ऑफ नेचर। तो यहाँ पे यही बता रही है कि नेचर जो है हमारी बर्ड्स को कॉम्प्लीमेंट करती है, यानी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, और वैसे ही जो कंफर्ट और शेल्टर प्रोवाइड करती है बर्ड्स को। ठीक है, ओके, तो हमारे यहाँ पे स्टैंजा 3 गिवन है, जिसको हम पढ़ते हैं, एंड देन डॉट 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 द वर्ल्ड दैट्स स्लीपिंग। ओके, तो हम इसको एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी समझते हैं। द इवनिंग चेंजेस इनटू द नाइट एंड बाय द लाइट ऑफ द मून द ट्री स्टे अवेक टू कीप अ वॉच ओवर द वर्ल्ड एज इट स्लीप। ओके, तो हमारा पोएट ये कह रहे हैं कि जो इवनिंग है वो रात में बदल जाती है धीरे धीरे करके, एंड बाय द लाइट ऑफ द मून, तो हमारे जो चांद की जो लाइटें आती हैं उसके मदद से हमारे जो सारे ट्रीज़ रहते हैं वो जागते हैं और इस दुनिया पे एक नज़र रखते हैं जब हम सो रहे होते हैं, बाकी लोग सो रहे होते हैं, जब जो पेड़ होते हैं वो सारे एक तरह से निगरानी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा लाइन दी हुई है, वो पढ़ते हैं, द पोएट सीज द टॉल ट्रीज एज अवर प्रोटेक्टर्स एंड द गार्डियंस इन होज केयर वी कैन स्लीप सेफली एंड साउंडली विदाउट एनी वरीज। ओके, तो यहाँ पे हमारे पोएट ये कहते हैं कि हमारे जो लंबे लंबे पेड़ रहते हैं उनके, वो हमारे एज अ प्रोटेक्टर बिहेव करते हैं, और गार्डियंस एज अ प्रोटेक्टर और गार्डियंस मतलब हमारे एक तरह से गार्डियन वो बिहेव करते हैं, और वो हमारी केयर करते हैं, ताकि हमारी निगरानी करते हैं, ताकि हम रात को सेफली सो पाए बिना किसी चिंता के। ओके, तो हमारे यहाँ पे पोएम ख़त्म होता है। आपको प्रॉपर एक एस्टिमेट लग गया होगा कि किस तरह पोएम का जो क्या ओवरऑल व्यू है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, इनको पढ़ के समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से हमारे जो क्वेश्चन आंसर ये पूरे चैप्टर है समझ आ जाए। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं हम, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 20 to 25 वर्ड्स अबाउट द 3 एक्टिविटीज ऑफ टॉल ट्रीज एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। एज डिस्क्राइब्ड है, स्पेस होगा इसके बीच में। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर पढ़ते हैं, द एक्टिविटीज दैट द ट्रीज that the tall trees are watching the clouds
प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड्स एट नाइट एंड वॉच ओवर द स्लीपिंग वर्ल्ड। ओके, तो हमारे यहाँ पे पोएट कह रहा है कि हमारी ट्रीज़ क्या क्या एक्टिविटी करती है, क्लाउड्स को देखती है, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करती है चिड़ियाओं को, जो हमारे पक्षियाँ रहती हैं उनको रात में शेल्टर प्रोवाइड करती है, और इस दुनिया को देखती है। जब दुनिया सो रही होती है तब उनको एज अ वॉचमैन, मतलब एक तरह से वॉचमैन समझ सकते हो, एक ऐसा वॉचमैन वो मतलब गार्ड करती है। ओके, दीज एक्टिविटीज़ आर डन बाय द ट्रीज़, ये ट्रीज़ हमारी ये एक्टिविटीज़ करती हैं। वी सी दैट द ट्रीज आर गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी एंड अ पर्सोनिफाइड। ओके, तो यहाँ पे हम यही देख पा रहे हैं कि हमारे पोएट ने हमारे इन ट्रीज को एक ह्यूमन क्वालिटी, मतलब ह्यूमन की क्वालिटी बताई कि एज ए ह्यूमन वो बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन वही बता रही है। हाउएवर द ट्रीज हेल्प द वर्ल्ड एंड लव द बीइंग्स एज मच। ओके, तो हाँ, हमारे यहाँ पे पोएट यही बता रहे हैं कि ट्रीज़ जो हैं हमारी इस दुनिया को हेल्प करती हैं, एंड द लव बीइंग्स एज मच। ओके, तो हमारे जितना मतलब हम जितना प्यार करते हैं धरती को, हमारे वो भी उतना ही प्यार करती है और हमारे को उतना ही हेल्प करती है ट्रीज़। ओके, यहाँ पे लिखा है दे वॉच द क्लाउड्स विच मीन्स दैट दे आर वेरी टॉल। द ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स एज दे आर हाउसेज टू बर्ड्स बिल्ड एंड बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट द ट्रीज इन द नाइट टाइम द ट्रीज टेक केयर ऑफ द स्लीपिंग वर्ल्ड। यहाँ पे सेम चीज़ दोहराई गई है कि वो क्लाउड्स को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है बहुत लंबे हैं पेड़। बाकी ट्रीज जो है बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड कराती है और रात को हमारा गार्ड करती है, हमें पूरे दुनिया को देखती है जब हम लोग सो रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू अप्रिशिएट द मोस्ट एंड वाई। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर पढ़ते हैं। आई अप्रिशिएट द मोस्ट दैट द ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स एट नाइट। तो हम क्या अप्रिशिएट करते हैं कि रात को ट्रीज जो है बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। कि हम जानते हैं चिड़िया जो है अपने घोंसला बनाते हैं वो पेड़ों पे ही बनाते हैं, अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है कहाँ ही बनाएंगे घोंसला, क्योंकि इस दुनिया में तो आप जानती हैं सिर्फ पेड़ ही है जो चिड़ियाओं का घर होती हैं। दिस इज़ अ रियलिस्टिक पिक्चर, इट शोज़ हाउ कोऑपरेटिव द नेचर टुवर्ड्स द लिविंग क्रिएचर्स। तो लिविंग क्रिएचर जो है, जीवित वस्तु जो है, हम जितने भी हैं हमारे तरफ कितना कोऑपरेटिव है, नेचर जो है कितना कोऑपरेट करती है हमारे तरफ, ठीक है। द बर्ड्स फील कंफर्टेबल इन देयर नेस्ट इन द नाइट, दे हैज देयर eggs and their nests they have made a tall tree, they feel safe in the daytime also, they leave their small ones to go for searching foods। okay, तो ये वही बता रही है कि बर्ड जो है पेड़ में काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हैं, इसलिए वो अपने पेड़ों में घर बनाती हैं और अपने बच्चों को वो दिन के टाइम छोड़ के भी चली जाती है। अपने जो चूजे होते हैं छोटे छोटे, उनके बच्चे होते हैं जो चिड़ियाओं के, उनको छोड़ के भी चली जाती है खाना की खोज में। तो वो अब यही बता रहे हैं कि कितना सेफ फील करती हैं वो पेड़ों के अराउंड रहने में। बताते जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन 3 है, डिस्क्राइब इन अ फ्यू वर्ड्स द पिक्चर ऑफ नेचर एज प्रेजेंटेड इन द पोएम। तो कुछ वर्ड्स बताने हैं कि नेचर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है हमारे इस पोएम ने, ठीक है। द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ द नेचर एज एन इंटीग्रेटेड होल। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस एंड वर्किंग टुगेदर फॉर वेलफेयर ऑफ ईच अदर। तो यही बता रहे हैं कि बहुत कोऑपरेट करके एक दूसरे से चलते हैं, नेचर और जो लिविंग बींग्स हैं काफ़ी कोऑपरेट करके चलते हैं ताकि वो एक दूसरे की हेल्प से जीवित रह पाएँ, ठीक है, सर्वाइव कर पाएँ इस ह्यूमन वर्ल्ड में। The tall trees watch the clouds passing by the sky. As the dusk approaches, the birds came to their homes and trees. वही बता रहे हैं कि जैसे ही टॉल ट्रीज जो होती है क्लाउड्स को देखती हैं आसपास गुजरते हुए, और जैसे ही शाम होती है बर्ड्स जो है अपने घर आ जाती है, जो कि ट्रीज है, पेड़ों को अपना घर बनाते हैं वो। द ट्रीज प्रोवाइड कंफर्टेबल शेल्टर टू बर्ड्स, ये मैंने समझा दिया। एट नाइट द मून स्प्रेड्स हर सॉफ्ट मूनलाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द ट्रीज कीप अ वॉच। तो नाइट में जो है मूनलाइट जो पड़ती है वो बहुत वर्ल्ड को पूरा मतलब लाइट कर देती है, जिसके कारण जो ट्रीज़ है वो हमारे को ऊपर वॉच कर पाती है, ठीक है, हमारी तरफ निगरानी रखती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजिन दैट एज एन एमएलए ऑफ एन एरिया और ए सरपंच। आप अपने एरिया के एमएलए या फिर सरपंच है, ठीक है, आप ये समझ लीजिए, और आपके पास पावर भी है और पोजीशन भी है। तो आप ये बताइए कि आप क्या करिएगा अगर आपके पास पावर और पोजीशन हो दूसरों की मदद करने के लिए, आप क्या करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर पढ़ते हैं जैसा कि हमने एक्सप्लेन करा है। एज द सरपंच ऑफ माई विलेज आई वुड स्टैंड टॉल लाइक अ ट्री, आई वुड बी अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ऑलवेज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो मैं अगर सरपंच होऊंगा किसी विलेज का तो मैं हमेशा एक टॉल ट्री की तरह खड़ा रहूँगा। टॉल ट्री की तरह खड़े रहने का मतलब अपनी सोसाइटी की तरफ हमेशा मैं खड़ा रहूँगा ताकि कोई भी मदद करनी पड़े तो मैं कभी भी पीछे ना हटूँ, ठीक है। आई वुड बी अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अगर मैं दूसरों की हेल्प करूँगा तो ऑब्वियसली बात है मैं काफ़ी रिस्पेक्टेड मेंबर होऊंगा सोसाइटी का। ऑलवेज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो हमेशा मैं इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने में अपना पूरा योगदान दूंगा। आई वुड प्रमोट पीस एंड हारमोनी। मैं हमेशा शांति बनाए रखूँगा और शांति को प्रमोट भी करूँगा कि शांति भाव से सारे रहें। आई वुड यूज़ माई पावर टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन। मैं गरीबों की मदद करूँगा। I would establish free education for the
द पुअर बिकॉज एजुकेशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड सोसाइटी। और मैं पढ़ाई लिखाई के जो एरिया है उनमें काफ़ी मैं मतलब फ्री कर दूंगा एजुकेशन, जिसके कारण जो हमारी गरीबी एरिया है, जो सारे मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, वो सारे भी एजुकेशन का लुत्फ उठा सके और मतलब इस सोसाइटी को डेवलप करने में हमारी हेल्प कर सके। ठीक है। आई वुड ऑल्सो इरेडिकेट द मेल प्रैक्टिसेस एंड ऑर्थोडॉक्स नॉर्म ऑफ द सोसाइटी डिस्पाइट द रिबेलियन। ओके, तो मैं जितने भी ऑर्थोडॉक्स और मेल प्रैक्टिसेस मतलब जो गरीबों को लेकर लोग कुछ गलत मतलब भाव रखते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस भी करते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये नीच है, ये छोटा है, ठीक है, तो सारी ऐसी मान्यताएं जो ऑर्थोडॉक्स सारी जैसी मान्यताएं होती हैं उन सबको मैं हटा दूंगा, सबको एक बराबर रखूंगा और मैं इस रिबेलियन के पीछे लड़ूंगा, लड़ाई कर मतलब मेरी पूरा ये सपोर्ट रहेगा कि मैं इस रिबेलियन को खत्म कर पाऊँ, ठीक है, इस सोच को खत्म कर पाऊँ। आई वुड प्रमोट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट विच वुड मेक अ वर्ल्ड अ हेल्थी प्लेस टू लिव इट। और मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, लोगों को नौकरी भी दिलवाऊंगा ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन पाए, ताकि हम इस दुनिया में अच्छे से जी पाएँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। वैसे अगर नहीं आई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। आई होप समझ आ गई होगी। काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, बाकी 3 चैप्टर आप प्रीवियस वीडियो से देख लेना। बाकी कैसी लगी वीडियो बिल्कुल कमेंट में करके बता देना, लाइक कर देना मैंने अगर एक्सप्लेन किया, अगर अच्छा तो बिल्कुल लाइक बनता है, शेयर कर देना इस वीडियो को, बाकी सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, तो मिलता हूँ मैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।